पूर्व निर्धारित सूचना के तहत आज हम लोग जेपीएससी कार्यालय में हम लोग आए हैं। कल हम लोग बिरसा मुंडा का जयंती के रोज हम लोग मोराबादी में हम लोग बहुत बड़ा जनसैलाब उतरे थे और हम लोग कह रहे हैं कि ये जांच करिए, रद्द करिए और जो है कि छात्रों का जो आशंका है उसको दूर कीजिए और छात्र जो संघर्ष में है उसके साथ कंधा पे कंधा मिलाने के लिए हमारे विधायक, युवा विधायक गोड्डा के जो है अमित मंडल भैया आए हैं। इसको बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर आंदोलनरत युवा साथी उपस्थित हुए हैं सभी को मैं जोहार करता हूँ, सभी को मैं सलाम करता हूँ, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे जेपीएससी की जो गड़बड़ियाँ हुई है वो न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये पता चला है और चूंकि गोड्डा से रांची आने का मेरा इस बीच में शेड्यूल नहीं हुआ इसलिए मैंने आप लोगों से बात करने का मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन जब कल मेरे घर में कुछ जेपीएससी से एग्ज़ाम दिए हुए लोग आए तो उन्होंने कहा था कि आप धरना स्थल पर आएँ और युवाओं की समस्या को सुने, तो आज मैं आपकी समस्या सुनने ही आया हूँ। आपको पता है कि मैं एक युवा हूँ और बाहर में मैंने अपनी पढ़ाई की है, तो इसलिए मुझे दर्द है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो, चाहे मैं पक्ष में रहूँ या सत्ता पक्ष में रहूँ, गड़बड़ियों को उजागर करना, उसको ठीक करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यही नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके बीच में। विपक्ष में होने के नाते विपक्ष का सबसे बड़ा काम ये भी है कि सत्ता पक्ष से अगर कुछ भूल होता है तो उस भूल को भी उजागर करे और उस भूल को उजागर करने के लिए मेरे पास या आपके पास आंदोलन एक जरिया हो सकता है, विधानसभा एक जरिया हो सकता है, सेक्रेटरी से बात हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले दिन में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आपके लिए अलग अलग माध्यम हो सकता है आपकी बातों को सही प्लेटफॉर्म में रखने का। ये जेपीएससी जो हो गया है, मुझे याद है कि जब हेमंत सोरेन जी ने अपना स्पीच विधानसभा के अंदर दिया था तो हेमंत सोरेन जी ने कहा था भगवान ना करे मेरे घर से कोई जेपीएससी के लिए आवेदन दे या उसमें जाए एडमिशन करे। जब मुखिया का ऐसा आउटलुक जेपीएससी के प्रति हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को ठीक करने की बजाय चीज़ें उलझ जाती है और आज चीज़ें उलझ गई है। चीज़ें इसलिए उलझ गई है क्योंकि जेपीएससी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक क्लब बन के रह गया ये जेपीएससी। यहाँ पर परिवार से लोगों को बैठा दिया गया है, यहाँ पर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिसका कोई जेपीएससी को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसका ये परिणाम है कि आज तमाम गड़बड़ियाँ हो रही है। आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं बताऊं तो आप शुरू से चीज़ों को देखें तो अमित मंडल सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कि आप पीटी में आप झारखंड विशेष सब्जेक्ट को अनिवार्य नहीं करते हैं तो झारखंड के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा। और आज ये एक तरह से सच साबित हो गया है कि झारखंड विशेष सब्जेक्ट से आपने 40% जो मार्क है उसके बाध्यता हटा ली है, एग्रीगेट कर दिया गया है जनरल नॉलेज और झारखंड विशेष को, और झारखंड विशेष को उसके साथ साथ इतना टफ कर दिया कि यहाँ के लोग झारखंड विशेष में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। ये बात जेन्युइन है और ये आप लोग सब अनुभव किए होंगे इन सब चीज़ों को। तो इससे होगा क्या कि बाहरी को ज़्यादा अवसर मिलेगा, अंदर वाले लोगों को कम अवसर मिलेगा। ये अब आपके सामने ये फैक्ट आ चुका है। ये अब पहले तो विधानसभा में डिबेट हो रहा था और मेरी बातों को विधानसभा में सत्ता पक्ष ने नहीं सुना था, लेकिन आज अब जब आपके पास ये आ चुका है क्वेश्चन पेपर तो आप ये अनुभव कर रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, ये पीटी तक ही ये गड़बड़ी नहीं रहेगा, ये मेंस में भी गड़बड़ी चला जाएगा। इसलिए कहा चलाएगा क्योंकि मान लीजिए एग्रीगेट ले लेता है, इंडियन पॉलिटी ले लेता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेता है और 2-3-4 अन्य सब्जेक्ट लेता है और बाकी अन्य सब्जेक्ट में लोग ज़्यादा स्कोर करता है और इंटर पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कम स्कोर करता है, फिर एग्रीगेट ले लेगा। वैसे लोग बन जाएंगे BDO CO जो कि इंडियन पॉलिटी में फेल है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेल है। छठी जेपीएससी को इसी प्रिटेक्स्ट में रद्द किया गया हाई कोर्ट में कि ऐसे लोगों ने पास किया एग्जाम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेल है, इसीलिए ये समस्या 7वीं जेपीएससी में भी आएगी। ये हम लोगों ने इस पे बृहद तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था, विधानसभा में इस चीज़ को रखा था, लेकिन आज जब सरकार ने इन सब चीज़ों पे गंभीरता नहीं दिखाई तो आपको ये इसका परिणाम दिख रहा है, आप लोग सड़क पे हैं। मुझे पूरा पहले से अंदेशा था कि सीरियल वाइज, अगर मान लीजिए सीरियल वाइज किसी का मार्क्स आ जाता है
तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा और जेन्युइन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आप साहेबगंज को देखिए, लोहरदगा को देखिए, लातेहार को देखिए, इतने भारी संख्या में अगर सीरियल वाइज बहुत लोगों का अगर एक एक करके आ जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के तरह रिग्ड हुआ है। ये पूरा सिस्टम को इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मुताबिक मैनिपुलेट किया है। जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो स्वाभाविक तौर पर सीसीटीवी कैमरा होता है, चाहे इन्विजिलेशन का होता है, वहाँ पे रिपोर्ट होता है। लेकिन अमूमन जो देखा जा रहा है कि लातेहार में, लोहरदगा में और साहेबगंज में जब लोगों ने पूछा कि ये चीज़ों से हम लोगों को अवगत कराइए कि कहाँ त्रुटि हुई है, तो पूरे प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा फेयर तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं किया गया है। और इससे बड़ा आयरनी, सबसे बड़ा आयरनी ये है कि साहेबगंज हो गया मुख्यमंत्री का क्षेत्र और लोहरदगा हो गया हमारे वित्त मंत्री का क्षेत्र, वहाँ ऐसा समस्या आता है तो अन्य जिलों की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सब ऐसे लोग हैं, ये कहना भी गलत होगा कि जो पास नहीं करते वही आंदोलन में यहाँ खड़े हैं। बहुत सब ऐसे लोग हैं जो कि पास किए हुए हैं, लेकिन उनको ये डर सता रहा है कि अगर पीटी में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है तो आने वाले दिन में मेंस में भी ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसके पास कोई पावर नहीं है, पहुंच नहीं है, जो कोई कारणवश अगर वो पीटी पास कर गए हैं, उनको अब ये डर सता रहा है कि कहीं मेंस में उनके साथ ये धोखा ना हो जाए। और जब मेंस में ऐसा धोखा होगा तो मुझे लगता है कि पैरवी करने वाले, पहुंच करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ आपकी समस्या को सुनने के लिए। दूसरे लोगों से भी मैं जाके मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और उसके बाद क्या निराकरण मेरी तरफ से निकल सकता है उसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे।